वेलकम टू जहान इंस्टीट्यूट। आज हम आ चुके हैं अपने टॉपिक के साथ जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी होती है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस से। सबसे पहले बिजनेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो है बिजनेस का नेचर और स्कोप। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस। मीनिंग क्या होता है बिजनेस का? देखो, बिजनेस रेफर्स टू दूस इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से कनेक्टेड होती है विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बिजनेस के क्या होते हैं? सबसे पहला है सेल्स, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। देखो, हम बिजनेस में सेल्स कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मेरा बुक सेलिंग का काम है या क्लोथ सेलिंग का काम है। ठीक है, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही हूँ दैट मीन्स कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। ट्रांसफ़र और एक्सचेंज क्या होता है? ट्रांसफ़र, मान लो मेरे पास एक स्कूटर है, ठीक है, मैंने उसे 2 साल चला लिया, अब मैं उसको किसी और को बेचना चाहती हूँ, या फिर तो बेचना चाहती हूँ, ये बिजनेस नहीं है, ये तो मैंने एक बार बेच दिया, लेकिन हो सकता है मेरा ये काम ही हो कि मैं पुरानी व्हीकल्स जो है उसको सेल करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरा बिजनेस हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया? मैंने सेल नहीं किया, मैंने एक तरह से ट्रांसफ़र किया है ना, क्योंकि वो क्या था? सेकेंडरी गुड था, मतलब एक बार यूज़ हो चुका है वो, फिर मैं उसको सेल कर रही हूँ तो उसको मैं कहूँगी ट्रांसफ़र, है ना। तो अगर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ कोई गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो भी मेरा क्या है? बिजनेस है। नेक्स्ट, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम हमेशा गुड्स या सर्विसेज में ही डील करते हैं। ठीक है, या तो मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी या मैं कोई सर्विस सेल कर रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। अब देखो वही वाली बात आ गई ना कि डीलिंग्स रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर मैंने एक बार कोई स्कूटी सेल की है वो मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं रेगुलर बेसिस पे स्कूटी सेल करती हूँ तो वो मेरा क्या है? वो मेरा बिजनेस है। नेक्स्ट, रिस्क। देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क अवेलेबल इन बिजनेस। ठीक है, रिस्क तो हमेशा अवेलेबल होता है बिजनेस में। देर इज़ नो बिजनेस विदाउट रिस्क। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस भी नहीं हो सकता। और हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना हाई हम रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का हमेशा ये मोटिव रहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, तो प्रॉफिट मोटिव जो है बिजनेस का वो भी एक फीचर है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? पहला है प्रोडक्शन फंक्शन। वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होगी, मैन्युफैक्चर कर रही होगी, तो एक तो वो प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, फिर वो मार्केटिंग करेगी, उस जो प्रोडक्ट उसने बनाया है उसको मार्केट में लेके आएगी, सेल करेगी, तो ये क्या हो गया? उसका मार्केटिंग फंक्शन। नेक्स्ट, फाइनेंस फंक्शन। अब देखो, एक फंक्शन उसको फाइनेंस का भी परफॉर्म करना पड़ेगा। कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है, तो ये क्या हो गया? उसका फाइनेंस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैन पावर और पर्सोनल फंक्शन। मैन पावर और पर्सोनल फंक्शन होता है हमारी मैन पावर से रिलेटेड। तो मैन पावर को अरेंज करना ये भी एक क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन होता है।
नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन में मीन्स कि कंट्रोल करना सारी एक्टिविटीज़ को जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन पावर, तो इन सब को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो इन सब को कंट्रोल करता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करता है ना। विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर इज़ नो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या करता है, प्लानिंग करता है, फिर परचेजिंग करता है किसकी, रॉ मटेरियल की, फिर उसको स्टोर करता है और प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करता है। जो मार्केटिंग फंक्शन है वो क्या करता है, पैकेजिंग। अब मार्केटिंग में क्या आ गया, जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसको पैक करेंगे, उसका प्राइस सेट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, उसको ब्रांड नेम देंगे। फाइनेंस फंक्शन में एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस में, सोर्स ऑफ फाइनेंस का क्या होंगे, हम जो फाइनेंस हमें नीड है, हम किस सोर्स से फाइनेंस जो है रेज करें, लोन लें, है ना, या फिर पब्लिक से पैसा रेज करें प्रोडक्शन करने के लिए। तो फाइनेंस फंक्शन को ये भी सोचना होता है कि हमारा जो सोर्स है फाइनेंस का, जो पैसा है हमारे बिजनेस में, वो कहाँ से आएगा प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारी डे टू डे बिजनेस को परफॉर्म करने में नीड होती है जिसकी, तो उसकी मैनेजमेंट करना भी फाइनेंस फंक्शन का ही काम होता है। नेक्स्ट, मैन पावर और पर्सोनल फंक्शन। मैन पावर की प्लानिंग करना कि कितनी नीड है, फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना कि जितने मैन पावर की नीड है, जितने एम्प्लॉयज़ की नीड है, उनको रिक्रूट करना और सिलेक्ट करना। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। अब हमने रिक्रूटमेंट तो कर ली एम्प्लॉयज़ की, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी। अगर हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है, वेस्टेज कर देंगे रॉ मटेरियल की, या कुछ भी करेंगे लेकिन अच्छे से वर्क को परफॉर्म नहीं करेंगे, एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन। अब देखो, कंट्रोलिंग में हमने क्या देखा है कि सेटिंग अप स्टैंडर्ड सेटअप करने हैं सबसे पहले, फिर परफॉर्मेंस चेक करनी है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उस अकॉर्डिंग जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही ये सारे फंक्शन हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करती है, मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करती है, फाइनेंस फंक्शन परफॉर्म करती है, मैन पावर, पर्सोनल फंक्शन और कंट्रोलिंग फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ठीक है, तो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अब हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस जो है वो देखते हैं क्या है। बिजनेस दो तरह का होता है, या तो इंडस्ट्री या कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री में हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, या जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं उसको। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें हम माइनिंग वगैरह करते हैं, तो वो वाली इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री जिस सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, डैम्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब बनाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट वाली, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस या एडवर्टाइजिंग सर्विस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंडस्ट्री का। अब हम कॉमर्स देखते हैं। कॉमर्स, देयर आर टू डिपार्टमेंट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमारी दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल ट्रेड में हमारे आते हैं रिटेलर्स और होलसेलर्स। इंटरनल ट्रेड कौन सी होती है, जो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी परफॉर्म की जाती हैं। जो ट्रेड हम विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री
परफॉर्म करते हैं वो एक्टिविटीज़ हमारी इंटरनल ट्रेड के अंदर आती हैं। लेकिन जो एक्टिविटीज़ हम आउटसाइड द बाउंड्री करते हैं, जोग्राफिकल बाउंड्री के आउटसाइड भी परफॉर्म करते हैं, वो हमारी एक्सटर्नल ट्रेड होती है। अब इंटरनल ट्रेड, जो एक्टिविटी हम कंट्री के अंदर करेंगे वो कौन सी होगी, रिटेलर और होलसेलर की। लेकिन जो एक्सटर्नल है वो हमारी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट होगी। नेक्स्ट ऑक्सिलरीज जो ट्रेड है उसमें हमारी सारी सर्विसेज आती हैं जो टर्शरी इंडस्ट्री में आ रही थी, ठीक है। तो वही ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस और एडवर्टाइजिंग। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस, ठीक है। इस चार्ट को आप एज इट इज़ कॉपी में नोट कर लें और इन पॉइंट्स को बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। बस नोट करना है आपको साथ के साथ, और वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को आराम से समझते रहिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है ये देखते हैं। सबसे पहले मेक्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ही हमारी ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है उनका ऑप्टिमम यूज़ होता है, ठीक है, वेस्टेज नहीं होती। गुड ह्यूमन रिलेशंस बनते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है ना, स्टिमुलेट इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। तो जो क्रिएटिविटी है वो भी आती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि देखो, इंडस्ट्री में काम हो रहा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री में काम हो रहा है तो एक उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी पड़ेगी, जहाँ पे एक मैनेजर होगा और वो सारे एम्प्लॉयज़ को जो है कोऑर्डिनेट करेगा, जिनके साथ, है ना, जिनको लीड करेगा, मोटिवेट भी करेगा जब नीड होगी। तो ये क्या हो गया, फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी जिसमें सब अपना अपना डिपार्टमेंट बना दिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सब अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फिर आगे मार्केटिंग होगी, सेलिंग होगी, और ये सारी एक्टिविटीज़ जैसे जैसे परफॉर्म होती जाएंगी तो हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करता जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंडर आती हैं, और बिजनेस को किसकी नीड होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो इसके लिए भी, और हम ग्रो करते जाएं, है ना। हमारे जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो अच्छे हों, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो, ऐसा नहीं कि वो लड़ाई करते रहें। तो इस सब के लिए हमें किसकी नीड होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा बिजनेस नेचर एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।